नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो किताबें आपके सामने दिख रही हैं, ये सारी किताबें इंग्लिश मीडियम की हैं। दोस्तों, चूंकि ये किताबें सबसे बेहतर मानी जाती हैं, इसलिए ये किताबें हिंदी में भी अवेलेबल होती हैं। आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, आप चीज़ों को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो किताबें आप देख रहे हैं, ये सिविल सर्विस की सबसे मान्य किताबें हैं। जनरली स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन इतने मेहनत के बावजूद भी उनको उनके मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाती है। समझ में आ रहा है? तो कई बार इसके पीछे का जो मुख्य वजह होता है, वो होता है सही किताबों का चुनाव। दोस्तों, संसाधन हमारी तैयारी में सबसे अहम रोल निभाती है, इसलिए ज़रूरत इस बात की होती है कि जो संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिविल सर्विस में वो आपके एग्ज़ाम में अच्छा लेवल रखता हो, यानी उसका स्टैंडर्ड बढ़िया हो, आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से हो। तो ये जो किताबें आप देख रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर हैं। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान है कि बदलते दौर में, यानी कि आज के डेट में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो बहुत ही अलग हो गया पहले की अपेक्षा। आज के डेट में जो सवाल पूछे जाते हैं, वो करंट से तो होते हैं, लेकिन उसको बेसिक से जोड़ कर पूछा जाता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ आप करंट को या सिर्फ आप बेसिक को पकड़ कर नहीं चल सकते, बल्कि दोनों को मिला जुला करके आपको पढ़ना होगा। दोस्तों, ये जो किताबें आप देख रहे हैं, आपके सामने जो किताबें रखी गई हैं, ये हमने कई सारे टॉपर्स, कई सारे टीचर्स, कई सारे लोगों से सजेशन लेकर के चीज़ों को हमने बनाया। हमारे यहाँ बहुत सारे टॉपर टीचर या स्टूडेंट्स से उनका रिव्यू मिलता है, उनसे बातचीत हम लोग करते रहते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने आपके लिए पूरा सेट बनाया है। तो ये इंग्लिश मीडियम की सबसे बेहतर किताबें हैं। अभी आप जो किताब देख रहे हैं, ये है जीएस स्कोर की बुक। हम आपको ये भी स्पष्ट करते चले कि पहले हम आपको 4 प्राइमरी किताबें दिखाएंगे जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब 4 प्राइमरी किताबें कौन है? पहले तो ये सिलेबस की बुक जो आप देख रहे हैं, ये सिलेबस की बुक बहुत ही बढ़िया है, और ये टॉपिक माइक्रो टॉपिक में है। माइक्रो टॉपिक मतलब क्या होता है? टॉपिक के अंदर छोटी छोटी टॉपिक होती है, वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से लिखी गई ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। पहली बात, सिलेबस के अलावा प्रीवियस या प्री का, मेंस का और एटलस, ये 4 किताबें अहम होती हैं। दोस्तों, जहाँ तक से सिलेबस का सवाल है, अभी ये किताब बहुत ही बढ़िया है। सिलेबस के तौर पे आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये माइक्रो टॉपिक में है। दोस्तों, इसे आप थोड़ा अंदर से भी देख लें तो चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं, ये है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में आप देख रहे हैं ये सारे टॉपिकें हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में कौन कौन से टॉपिकें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से दी गई हैं। इसके अलावा मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए। तो इन सभी टॉपिकों के अंदर में वो जो छोटी छोटी टॉपिक है जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। दोस्तों, सिलेबस की ज़रूरत शुरुआत में इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपके सिलेबस में कितने टॉपिक हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, आप इन चीज़ों को देखते चलिए। सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है। जब हमें सिलेबस के टॉपिक फाइंड आउट हो जाती है कि हाँ, मेरे में इतने टॉपिक हैं, उसके बाद हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि हम प्रीवियस ईयर को देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर की बुक। तो सिलेबस के बाद अब हमने सिलेबस को फाइंड आउट कर लिया कि ये सिलेबस की बुक हमारे लिए, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो अब हमें ज़रूरत ये होती है कि ये टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ज़रूरत है एक अच्छा सा प्रीवियस ईयर की बुक। आपके सामने जो प्रीवियस ईयर की बुक दिख रही है, ये है मोनाल सर की। इसमें 30 सालों के क्वेश्चन और आंसर हैं। हालांकि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए 5 से 10 सालों के सवाल ही काफ़ी होते हैं। और ये मज़े की बात यह है कि ये टॉपिक वाइज है, यानी कि सिलेबस से आप टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को डायरेक्टली आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, कहाँ ये टॉपिक से कितने सवाल और कैसे कैसे पूछे गए हैं। और अंदर में जा करके ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, ये सारे सवाल हैं। अंदर में आकर के यहाँ से उनके सवाल देख सकते हैं कि कितने सवाल पूछे गए और कैसे पूछे गए हैं। ये तो प्री के सवाल हो गए कि प्री से एक सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए ना ये मोनाल सर की किताब बहुत बढ़िया होती है। अब जरूरत होती है कि ठीक है, प्री का तो हमने देख लिया, मेंस से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ से आप देख पाएंगे। मेंस के लिए अरिहंत की बुक नॉर्मली अच्छी मानी जाती है, और ये चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज होने से बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि मेंस से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे, वही टॉपिक, सेम टॉपिक उठाएंगे और इंडेक्स में जा करके हम उस टॉपिक को देख सकते हैं कि हाँ, इस टॉपिक से सवाल कितने पूछे गए और कैसे कैसे पूछे गए हर साल, ठीक है। तो ये प्री और मेंस के लिए सबसे बेस्ट किताबें हो गई। अब आगे हम चलते हैं, तो वो होती है तीसरी किताब, एटलस। चौथी की महत्वपूर्ण किताबें शुरुआत में जो हमारे पास रखना चाहिए वो है एटलस। एटलस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एटलस, अगर हम कोई भी मैपिंग की चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या मान लीजिए आईआर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वो मैपिंग के दृष्टिकोण से वो चीज़ें कहाँ पर है, किस तरह से। अगर भारत में जैसा पढ़ते हैं तो आप लोग नॉर्मली भारत के पॉलिटिकल और फिजिकल देख लेते हैं, हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी जानना होता है कि फिजिकल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें उन सभी चीज़ों को देखना, जैसे मृदा कैसी है, मिनरल्स
है ना। इसके अलावा मिनरल्स के अलावा आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह का देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखना होता है। इसलिए हमारे पास एटलस होना चाहिए, यानी शुरुआत में एटलस तो आपको हमेशा देखना चाहिए, हर रोज़ देखते रहिए, वो बेहतर विकल्प होता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 मुख्य रूप से प्राइमरी बुक्स हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं जीएस पेपर पे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक सबसे अच्छी और सबसे बेहतर मानी जाती है। ठीक है ना। अब हम इसको आगे में बाकी बारी बारी से सभी किताब को दिखाएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम की बुक है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें प्री और मेंस का दोनों कंटेंट कवर है। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि इसमें प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों है। तो ये है मेडाइवल हिस्ट्री की बुक। मेडाइवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया किताब है। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, ये तो आप जानते ही होंगे। ये तीनों किताबें एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती हैं। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, किताबें ओरिजिनल और पायरेटेड दोनों आती हैं, इस चीज़ के लिए हमेशा सतर्क रहिएगा। और इस चीज़ के लिए भी निश्चित रहिएगा कि यहाँ से जो भी किताबें हम लोग देते हैं, भरोसा रखिएगा। रेट में अंतर हो सकता है, वो अलग बात है, पर जो भी किताबें आपको मिलेंगी वो ओरिजिनल होंगी, ऑथेंटिक होंगी, इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चित रहिएगा। और ऑल ओवर इंडिया आप यहाँ से कहीं भी मंगा सकते हैं, समझ रहे ना। ये किताब जो आप देख रहे हैं, ये आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सर की किताब बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इन्फॉर्मेशन से थोड़ा बचिएगा, काम की चीज़ें ही पढ़िएगा। मतलब कि जो चीज़ें इन फैक्ट्स ज़्यादा है उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और ये है सोशल प्रॉब्लम, ये जीएस पेपर 2 का आपका टॉपिक है। इसके लिए आप देख सकते हैं, ये जो किताब आप देख रहे हैं राम आहूजा सर की, ये बहुत ही बेहतर है, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं सोशल प्रॉब्लम के लिए। और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन की बुक आपने बहुत सारे टॉपर से सुना होगा। हालांकि दोस्तों ये पतली किताब है, ये मेंस के पर्पज से सभी चीज़ों को कवर नहीं कर पाती है, तो किताब उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो मैटर लिखे गए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ आपको 6 से 12 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक लेके पढ़िए, ये किताब बहुत अच्छी है। पॉलिटी के लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत सर की किताब सबसे अच्छी होती है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान है कि लक्ष्मीकांत सर की बुक में प्रीलिम्स के पर्पज से सभी चीज़ अच्छे से कवर हो जाती है, लेकिन मेंस में कई सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसके लिए आप किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी पॉलिटी प्री और मेंस दोनों के पर्पज से अच्छे से तैयार हो सके। अगली किताब है आईआर, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके लिए पवनीत सिंह सर की बुक बहुत अच्छी होती है। दोस्तों ये करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इस बात का ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो आपको इसके साथ साथ अखबार वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना। दोस्तों अगली किताब आप जो देखने वाले हैं, ये है अशोक कुमार सर की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये किताब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। दोस्तों इसके अलावा थोड़ा सा आप जो होम मिनिस्ट्री के साइट है ना, वहाँ पे भी कुछ काम के रिपोर्ट आते रहते हैं, थोड़ा सा आप उन्हें देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगली किताब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये इग्नू के नोट्स हैं और ये बहुत ही बेहतर होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। मेंस में चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो आप इसके लिए डिजास्टर के लिए ये लेकर पढ़िए, अच्छा रहेगा। दोस्तों जनरल साइंस के लिए लुसेंट की किताब बहुत ही बढ़िया होती है। अब बहुत ज़्यादा मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये किताब बढ़िया है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को अच्छे से कवर कर लेती है, सवाल भी आते हैं ना, तो इससे काम आपका हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रवि पेगहरी की किताब बहुत अच्छी होती है, पर ध्यान रखिएगा किताब बहुत मोटी है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा है, तो आपको चीज़ों को सेलेक्ट करके पढ़ना होगा। इसके लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन आपकी बहुत मदद करेगी। अगली किताब जो देख रहे हैं, यह है इन्वायरमेंट के लिए ना शंकर आईएएस की जो किताब है वो बढ़िया मानी जाती है। आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन यहाँ से अच्छे से कवर होगा। थोड़ा सा करंट का टॉपिक होने की वजह से मैगजीन, अखबार थोड़ा आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मिनिस्ट्री जो वेबसाइट है पर्यावरण मंत्रालय का, थोड़ा वो भी देखा कीजिए। इकोनॉमी के लिए ये किताब बहुत बढ़िया है। दोस्तों इकोनॉमी में 2-3 चीज़ें और भी हैं जो इसमें ऐड करनी चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे बजट हर साल का, वो काम का होता है। बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह आप देखा कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। ये है लेक्सिकॉन। एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन बहुत ही बढ़िया किताब है। इसके साथ साथ विजन ऐसे केस स्टडी आप इसमें ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, और सेकंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ऐड करना है क्योंकि वो आपके पेपर 4 में बहुत मदद करता है। हालांकि ये दोनों चीज़ें आपके जीएस पेपर 2 में भी काम आती हैं। कंपलसरी हिंदी के लिए जो आप किताब देख रहे हैं वो हरदेव बाहरी की है, ये बहुत बढ़िया है। और इंग्लिश के लिए एपी भारद्वाज सर, ठीक है ना, ये दोनों किताबें अच्छी हैं। इसके अलावा थोड़ा इनका पीवाईक्यू आता है दिशा पब्लिकेशन का, वो आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह का भी आइडिया मिलेगा। और जीएस पेपर 2 इसके लिए अगर देखा जाए तो ये सीसैट की बुक है। इसके लिए टाटा मैकग्रा-हिल की बुक बहुत अच्छी होती है, जो कि आप देख रहे हैं। इस बुक में ना सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, बल्कि स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलते हैं, इसलिए ये बुक बहुत बेहतर मानी जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ये सारी किताबें दिखाई जो आपके सामने दिख रही हैं। इसमें GS1, GS2, GS3, GS4 सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इस बात का भी ध्यान है कि ये सिविल सर्विस के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छी किताबें मानी जाती हैं। दोस्तों जहाँ तक से इस वीडियो का सवाल है, तो दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे ही जो आपके मटेरियल से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं उनको लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका डिटेल मिलते रहेगा। बाकी अगर आपको ये सारी किताबें मंगानी है तो आप इस वीडियो का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप हमें भेज दीजिएगा।
तो हम लोग इसे देख के पहचानेंगे कि आपको कौन कौन सी किताबें चाहिए और आपको सेम किताबें मुहैया करा देंगे। बाकी मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।